दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक धमाकेदार कहानी आई एम फेटेड विलन। ये एक चीनी फैंटेसी वेब नॉवल है जिसमें विलन ही कहानी का असली हीरो है। इस नॉवल में आपको मिलेगा ढेर सारा एक्शन, रहस्य और एक ऐसी कहानी जो आपको अंत तक जोड़े रखेगी। यहाँ एक ऐसा किरदार सामने आता है जो दुनिया के नियम तोड़कर अपनी किस्मत खुद लिखता है। पहाड़ की चोटी पर जहाँ नुकीली और अजीब चट्टानें थीं, पुराने पेड़ हरे भरे थे, चांद की रोशनी ठंडी और उदास थी और पहाड़ी हवा इसे और शांत बना रही थी। सुकिंगे ने गुचांगे के आने को हक्का बक्का देखा। खासकर जब उसने उसके शब्द सुने तो उसके सिर में एक सनसनाहट हुई और उसका दिमाग खाली हो गया। वो नहीं जानती थी कि क्या कहे। जैसे ही गुचांगे आया, वो सचमुच सब कुछ कबूल करने को तैयार थी। वो दानवीय कलाओं की असली वारिस थी और उसका अस्तित्व दुनिया में अराजकता लाने के लिए था। युवा पीढ़ी का सबसे चमकदार जीनियस गुचांगे उसका विरोधी होने के लिए पैदा हुआ था, क्योंकि उसका भाग्य उसे मारने का था। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि गुचांगे कहेगा कि उसे डरने की जरूरत नहीं। उस पल में उसके चेतना के सागर में भी, जहां उसे हमेशा लगता था कि गुचांगे का स्वभाव उदासीन है और वो किसी और आत्मा से प्यार नहीं करता, वो कांप उठी, बोलने में असमर्थ। जब गुचांगे ने ये कहा तो उसने आधा कदम आगे बढ़ाया और चुपके से सुकिंगे को अपने पीछे कर लिया। क्या यहां कोई गलतफहमी है? एल्डर मो, आपने गलत व्यक्ति को पकड़ा है। उसने मो लाओ की ओर देखा, जो सामने थोड़ा हैरान दिख रहा था और उसकी आवाज बहुत शांत थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो सुकिंगे की रक्षा करना चाहता हो। स्वामी गुचांगे की इस हरकत को देखकर सुकिंगे जमीन पर और भी हैरान रह गई। उसकी आवाज कांप रही थी और उसकी आंखें अचानक लाल हो गईं। उसने वाकई नहीं सोचा था कि गुचांगे इस समय ऐसा करेगा, उससे सवाल करने के बजाय। इसके बजाय वो अवचेतन रूप से उसे अपने पीछे रख रहा था। गुचांगे उस पर इतना भरोसा करता था, उसकी इतनी परवाह करता था कि वो सामने खड़े सच्चे अमर अकेडमी के एल्डर से टकराने में भी नहीं हिचकिचाया। इसने उसके दिल को इतना छुआ कि वो लंबे समय तक शांत नहीं हो सकी। तार्किक रूप से जब गुचांगे यहाँ आया और हाल ही में हुए एक युवा जीनियस की दुर्घटना से जोड़ा, तो उसे उस पर शक होना चाहिए था। आखिर वो आधी रात को अपनी गुफा में खेती नहीं कर रही थी तो बाहर क्या कर रही थी? गुचांगे इतना स्मार्ट था कि दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं थी जो वो न देख सकें। सुकिंगे ने तो गुचांगे के लहजे और अभिव्यक्ति तक सोच लिए थे, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि गुचांगे का उस पर भरोसा इतना गहरा होगा। शायद उसकी आंखों में वो सिर्फ एक हानि रहित छोटी नौकरानी थी जिसे वो निचले दायरे से लाया था। युवा स्वामी चांगे, इसका क्या मतलब है? इस समय मो लाओ, जो थोड़ा हैरान था, जल्दी समझ गया कि गुचांगे का मतलब क्या है और उसने धीमी आवाज में पूछा। वो खुद भी एक बूढ़ा आदमी था और उसे जल्दी पता चल गया कि गुचांगे ने ऐसा क्यों किया। पता चला कि सामने खड़ी ये महिला गुचांगे की थी और दानवीय शक्ति की वारिस, जिसे वो ढूंढ रहा था, वास्तव में उसके बगल में थी। और गुचांगे को इसके बारे में कुछ नहीं पता था, बल्कि वो इस महिला की रक्षा करने के लिए पहल कर रहा था। इसने मोलाओ के दिल में एक आह डाली कि चीजें वाकई अद्भुत थीं। नहीं, अद्भुत शब्द से पूरी तरह से वर्णित नहीं कर सकता था। वो अभी थोड़ा चिंतित था और उसे ठंडा पसीना आ रहा था, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि चीजें इस तरह से उलट जाएंगी। गुचांगे जैसे लोग भी एक दिन अंधेरे में रह सकते थे। सचमुच, जैसा कि पुरानी कहावत है, प्राचीन काल से नायक सुंदरता के कारण दुखी होते रहे हैं। तो अब मो लाओ ये सोच रहा था कि आज रात की बात को कैसे बेवकूफ़ी बना दे। वैसे भी गुचांगे को इस पहलू में बिल्कुल संदेह नहीं था। ये सुनकर गुचांगे की अभिव्यक्ति अभी भी शांत थी, लेकिन उसके शब्दों में पहले से ही एक मजबूत अर्थ था। एल्डर मो, इसका क्या मतलब है? क्या आपको लगता है कि किंगे दानवीय कला की वारिस हो सकती है, इसलिए आप उसे यहां लाए? उसने सामने खड़े मोलाओ को घूरा। उसकी आंखों में प्रतीक चमक रहे थे और दिव्य प्रकाश की किरणें दिख रही थीं। उसे एल्डर की स्थिति की बिल्कुल परवाह नहीं थी और उसका रवैया बहुत सख्त और निर्विवाद था। ये सुनकर मो लाओ थोड़ा अचंभित लगा, जैसे उसे नहीं लगा था कि गुचांगे ऐसा कुछ कहेगा। इसके बाद वो हंसते हुए सिर हिलाने लगा और कड़वाहट से मुस्कुराते हुए बोला, युवा स्वामी चांगे, आपने गलतफहमी कर ली। चाहे मैं कितना भी बेवकूफ़ हूं, मुझे पता है कि दानवीय कला की सिर्फ एक वारिस है और वो सम्राट यिंग का बेटा यिंग शुआंग है। मैं किसी और को कैसे पकड़ सकता हूं? बस इतना हुआ कि मैंने इस लड़की को आधी रात में अकेले बाहर घूमते देखा और मुझे चिंता हुई, इसलिए मैं उसे चेतावनी देने आया और उसे गुफा में वापस जाने को कहा। चूंकि ये लड़की युवा स्वामी चांगे की व्यक्ति है, तो ये और भी अच्छा है। शायद लड़की ने देखा कि आप आधी रात में गायब थे और जरूरी था कि वो आपको खोजने निकली। ये कहते हुए वो हंसने लगा। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी अस्पष्ट लग रही थी। ये सुनकर गुचांगे की अभिव्यक्ति थोड़ी नरम हुई और उसने सिर हिलाया। तो ये बात है, मैंने एल्डर मो की दया को गलत समझा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चूंकि ये लड़की युवा स्वामी चांगे की व्यक्ति है, तो स्वाभाविक रूप से वो दानवीय कला की वारिस से संबंधित नहीं होगी। इस बिंदु पर मैं अभी भी विश्वास करता हूं। मो लाओ ने जल्दी से हाथ हिलाया और मुस्कुराया। इसके बाद उसने सुकिंगे की ओर देखा, मुस्कुराते हुए कहा, छोटी लड़की,
तुम्हें भविष्य में सावधान रहना चाहिए। रात में इधर उधर घूमना बहुत आसान है दानवीय कला के वारिस से सामना करने का। आज रात एक और शिष्य की बेरहमी से हत्या हुई। इस समय सू किंगे भी शांत हो गई थी। उसने सिर हिलाया। जूनियर समझ गई। एल्डर के याद दिलाने के लिए धन्यवाद। उसे नहीं पता था कि मो लाओ उसकी मदद क्यों कर रहा था, लेकिन उसकी दानवीय कला की वारिस की पहचान अब उसे पता थी। ये लगभग ऐसा था जैसे मो लाओ के हाथों में उसका एक हथियार था। इसलिए पहले तो दूसरे पक्ष के शब्दों के साथ चलना बेहतर था और फिर देखना कि वो कद्दू में क्या दवा बेचना चाहता है। चूंकि ऐसा है तो बूढ़ा आदमी पहले जाता है और मैं जांच करने जाता हूं कि बेरहमी से मारे गए शिष्य ने कोई सुराग छोड़े हैं। इसके बाद मो लाओ ज्यादा नहीं रुका। उसकी आकृति दिव्य प्रकाश में बदली, इस पहाड़ की चोटी से गायब हो गई और उस शिष्य की गुफा की ओर बढ़ी जिसे सू किंगे ने अभी निगला था। ऐसा लग रहा था जैसे वो जांच करने जा रहा हो, लेकिन अगर सू किंगे ने गलती से कोई सबूत छोड़ा तो वो उसे बाकी लोगों को संदेह होने दिए बिना हल कर सकता था। आज रात सू किंगे के तरीकों को अपनी आंखों से देखने के बाद मो लाओ ने उसकी पहचान की पुष्टि कर ली थी। गु चांगे जैसे चरित्र को भी उसने अंधेरे में रखा था। सू किंगे की योजना और चालाकी ये बस डरावनी थी। हालांकि ये दानवीय कला की वारिस की पहचान के साथ मेल खाता था जो उसने हमेशा माना था। इसके विपरीत यिंग शुआंग चाहे चरित्र हो या साधन, उसे दानवीय कला का वारिस नहीं लगता था और अब वो एक दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति लग रहा था जो दोष ले रहा था। आज रात जो हुआ वो वाकई अप्रत्याशित था। मो लाओ ने अपने दिल में थोड़ी आह भरी। पहाड़ की चोटी पर चांद की रोशनी वही थी, लेकिन रंगीन बादल बह रहे थे और सफेद कोहरा हवा में था, लेकिन ये और भी एकांत था। मो लाओ की आकृति के गायब होने पर गु चांगे की अभिव्यक्ति शांत हो गई और वो नहीं बोला। अकारण ही सू किंगे को लगा कि गु चांगे उसे छानबीन और प्रतिबिंब से देख रहा था। उसमें एक ठंडक थी जो उसे डरा रही थी। स्वामी सू किंगे ने धीरे से पुकारा। गु चांगे की आस्तीन पकड़ना चाहती थी, लेकिन उसने चुपके से टाल दिया। गु चांगे ने उसे घूरा, अभी भी नहीं बोला, लेकिन सू किंगे समझ गई कि उसका मतलब क्या था। अगर उसने एक उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया जो उसे संतुष्ट करे, तो आज की घटनाएं शायद प्रकट नहीं होंगी। इसने सू किंगे को अपने दिल में आह भरने पर मजबूर किया। अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो गु चांगे शायद उस पर भविष्य से भरोसा नहीं करेगा। ये विचार कि गु चांगे हमेशा उसके साथ ऐसा व्यवहार करेगा उसे और भी घबरा रहा था। वो पसंद करती थी कि अपनी दानवीय कला की वारिस की पहचान बता दे और उजागर हो जाए, बजाय इसके कि चीजें इस तरह हों। गु चांगे ने मो लाओ के सामने जो कहा वो उसे बचाने के लिए था, लेकिन जैसे ही मो लाओ गया, गु चांगे को स्वाभाविक रूप से अब उसके साथ वैसा व्यवहार करने की जरूरत नहीं थी। सू किंगे की आंखों में गु चांगे का उसके लिए राय उसकी दानवीय कला की वारिस की पहचान के उजागर होने से ज्यादा महत्वपूर्ण था। मुझे खेद है स्वामी, मुझे आपसे चीजें नहीं छिपानी चाहिए थी। उसने कड़ी मेहनत से सोचा, अपने शब्दों पर विचार किया और बेचैनी के साथ बोली, ओह, अब तुम्हें समझाना आया? अगर मैं अभी यहां नहीं आता तो क्या तुम्हें लगता है कि एल्डर मो तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ देता? ये सुनकर गु चांगे की आवाज में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।